बीवी को सपोर्ट करना आपको चुड्डू बना देता है, तो आई लाइक टू बी चुड्डू ऑल माई लाइफ। आई मीन लड़कियां फिर भी थोड़ी सी बेहतर है, फिर भी थोड़ी संभली हुई हैं। लड़कों का ज्यादा बुरा हाल है। स्पाउस किस तरह मैं उसको देखती हूँ, आइडेंटिफाई करती हूँ ऐसे। इफ माई वाइफ इज राइट एंड माई मदर एंड माई पेरेंट्स आर रॉन्ग, देन आई एम गोना सपोर्ट माई वाइफ। Assalamu alaikum everyone, this is Resham with Ali and Faraz and yet another session or episode of Sip and Social. आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो सबके दिल के बहुत करीब है and that is having a supportive spouse. अब supportive spouse जो है ना यार, वो उसमें क्या ढूंढते हैं आप? शुरू करते हैं हम फराज से। यार सपोर्टिव स्पाउस इज़ अ ग्रेट टॉपिक एंड आई फील कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर इसकी पाकिस्तान, इंडिया और इनफैक्ट पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर बांग्लादेश वगैरह जितने हम देसीज़ हैं, इस पे वाकई ही बात करनी चाहिए और बड़ी संजीदगी से करनी चाहिए, बिकॉज वी हैव अ लॉट टू लर्न इन दिस डिपार्टमेंट। आई फील ख़ास तौर पे मर्द हजरात, वी हैव मोर ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमें ज़्यादा आगाही की भी इसमें ज़रूरत है। आई फील कि जो हमारे यहाँ मर्द तबका है, ख़ास तौर पे जो मैरिड मैन स्पेशली जितने हैं, उनमें वी जस्ट गेट मैरिड। कोई एज सच पीछे लर्निंग या कोई टॉक नहीं हो रही होती। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक हमारे फ्रेंड हैं एंड ही इज़ फ्रॉम अ माइनॉरिटी सेक्ट, ऑब्वियसली मुस्लिम सेक्ट की बात ही हो रही है। उनके यहाँ शादी से पहले बाकायदा एज अ कम्युनिटी they have them sit down and they brief them कि अब आप मैरिड लाइफ में जा रहे हैं और what to expect, you know, what to give, और उसको पूरा डिस्कस किया जाता है। जो हमारे मेजॉरिटी सेक्ट्स हैं उनमें इस तरह की कोई नहीं होती। मुझे किसी ने कोई गाइडेंस नहीं दी थी, इंक्लूडिंग माई पेरेंट्स। कोई बातचीत नहीं हो रही होती और ज़्यादातर घरानों में ऐसे ही होता है, वी जस्ट गेट मैरिड और कोई बातचीत नहीं होती। एंड देन व्हेन यू गेट मैरिड, सो देन यू लर्न इन द जर्नी। समटाइम्स यू डोंट इवन लर्न एंड आई फील मोस्ट ऑफ अस डोंट इवन लर्न ऑनेस्टली। कुछ करते हैं, अच्छी बात है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड पर्सनली आई फील आई एम नॉट अ गुड हस्बैंड, ऑनेस्टली स्पीकिंग। एंड व्हाट डू आई मीन बाय दैट? आई मीन कि यार आई विश कि मुझे बहुत सारी चीज़ें बहुत पहले पता होती रादर देन यू नो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह मैं सीख रहा हूँ। एंड या आई बिलीव कि यू लर्न समथिंग न्यू एवरी डे, लेकिन अगर ये माइंडसेट हो तो बंदा सीखे। आई थिंक इट्स आइदर कि आप, जैसे आपने कहा, आप जर्नी में सीखते हो या आप रब ऑफ कर रहा होता है जो आप लोगों ने अपने पेरेंट का रिलेशनशिप देखा होता है उस पर। तो सपोर्टिव स्पाउस या हस्बैंड या वाइफ में सिर्फ ये नहीं होता कि आप उसको सपोर्ट करो उसके काम के लिए। जैसे फेमिनिज्म ने ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ को चढ़ा दिया है कि सपोर्टिव हस्बैंड्स आर दोज हु लेट देयर वुमेन वर्क, और पूछने की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। इन माई ओपिनियन, मुझसे अगर पूछो मेरे सपोर्टिव स्पाउस किस तरह मैं उसको देखती हूँ, आइडेंटिफाई करती हूँ ऐसे। उसमें ये नहीं होता कि खाली आप मुझे काम करने दें या काम करने के लिए जाने दें। नो, सपोर्टिव में देयर इज सो मच मोर दैट कम्स। भाई रातों को जागना, अगर बच्चा रो रहा है साथ मेरे उठ के, अगर मुझे कोई फैमिली में या डिस्टेंट फैमिली में कोई बात कर रहा है या मुझे कोई यू नो अंडरमाइन कर रहा है मेरी वैल्यू को, तो मेरी वैल्यू को बढ़ाना, समझना, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बीइंग सपोर्टिव। उसके अलावा जस्ट यू नो बीइंग देयर, लिसनिंग टू योर स्पाउस व्हेन द स्पाउस इज डाउन and trying to be in the other person's shoe. I think that is supportive. मतलब आप बताएं, आपका क्या ख्याल है? What were you looking for when you were getting married in a supportive spouse? And क्या आपकी requirement, demand? क्या? नहीं देखा था मैंने, तो बस आपको देखा, पहली नजर में मैं मोहब्बत हो गई। और आपने कहा सपोर्टिव सब छोड़ो, शक्ल देखो यार। लिसनिंग पे सीख लेंगे। अच्छा नहीं, पहले अब मैं आपको बात बताऊं। बताइए। आपने कहा पाकिस्तान के अंदर ये सब सीखना पड़ता है। पाकिस्तान, इंडिया, हर जगह हमारे सब कॉन्टिनेंट, हमारी हर चीज़ ऑटो पे है। हम लोग ड्राइविंग कैसे सीखते हैं? किसी ड्राइविंग स्कूल तो जाते नहीं है, खुद ही बचपन में गाड़ी चलाना सीखते हैं और फिर आगे जाके गाड़ी चलाना। इसी तरह शादी भी या कोई भी रिलेशनशिप है, हम लोग या तो अपने घर से सीखते हैं, अपने माँ बाप को देखते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा स्टिग्मा जो अटैच होता है ना आपके साथ, कि अगर आप एक सपोर्टिंग हस्बैंड हो तो उसको यहाँ पर नाम दिया जाता है पंजाबी में चुड्डू। सही है, उसको आप बोलते हैं चुड्डू है, थल्ले लगे, थल्ले लगे, हाँ, रनमुरीद, रनमुरीद, ऑल दीस टाइटल्स। सही है ना, तो ये दे दिए जाते हैं। सही है, लेकिन मुझे तो अगर कोई टाइटल ये दे या देना पसंद करे। अली आप तो सर्टिफाइड नहीं? मैं तो सर्टिफाइड चुड्डू हूँ बाय द वे। हैशटैग आई एम सर्टिफाइड चुड्डू। तो मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है यार।
सही है। अगर बीवी से प्यार करना और बीवी को सपोर्ट करना आपको चुड्डू बना देता है तो आई लाइक टू बी चुड्डू ऑल माई लाइफ। सही है। और क्या कहते हैं, इसी तरह बीवी भी आपको सपोर्ट करती है बहुत सी चीज़ों के अंदर। सही है। ये मैं आपसे पूछ रही ना, वो क्या चीजें हैं जिनमें आप दोनों, पहले आप बताएं फिर आप बताएं, कि आप लड़कों का तो पता होता है जी कि क्या क्या चाहिए, लड़कियों में क्या सपोर्टिव आपको लगता है, क्या जो आपको रात को सोने दे, बच्चों को अकेले संभालती रहे, क्या खाने पका के दे? नो, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सपोर्टिव? ये आप जानते हैं रेशम को भी, मुझे भी, मैंने कभी ये रेशम से नहीं चाहा कि मेरे लिए खाना बनाए या मेरे लिए इस्त्री करे, क्योंकि ये मेरा मानना है कि आपकी बीवी के ये काम नहीं होते। सही है ना। आप इंडिपेंडेंट आदमी अपने ये सब काम खुद करता है। मुझे हमेशा से शौक था अपनी चीज़ें खुद करने का। ना इसने कभी मेरे लिए खाना बनाया है, ना इसने कभी मेरे कपड़े निकाले हैं, क्योंकि मुझे शौक नहीं है। आई एम नॉट अ टिपिकल हस्बैंड जो होते हैं यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर या पूरे बड़े सग़ीर के अंदर। मेरे ख्याल से बीवी वो होनी चाहिए जो आपको समझे, ठीक है ना, जो आपको समझे, आपके साथ खड़ी हो, आपकी दिमाग में क्या चल रहा है, आप किसी और को पता ना चले लेकिन उसको आपसे पहले पता लग जाए। ये होती है सपोर्ट। और असल सपोर्ट मेरे नज़दीक ये है कि आजकल जो हालात हैं पूरी दुनिया में, तो इन्फ्लेशन के वक्त एक सा नहीं रहता, ऊपर भी जाता है वक्त, नीचे भी जाता है। मेरे पे भी वक्त नीचे आया था, ऊपर भी गया नीचे भी आया, लेकिन मेरे नीचे वाले वक्त में मेरी बेगम ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। सही। और कभी मुझे ताने नहीं मारे कि ये कम है घर में, ये कम है, वो कम है, ये कम है। तो जो आपका उस चीज़ में साथ देगा ना, आपके बुरे वक्त, देखो आपके अच्छे वक्त में सब साथ देते हैं, ठीक है ना, जो लेकिन आपके बुरे वक्त में साथ देना वो आपका सोलमेट होता है। तो सपोर्ट असल होती है, मर्द को मेरे नज़दीक चाहिए होती है एक ही सपोर्ट, वो होती है मेंटल पीस, कि जब वो घर में आए तो उसके ऊपर बेसुकूनी ना हो कि तुमने ये पे नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, ये नहीं चाहिए होता आपको। सही है। सब कुछ हो भी जाता है, सब कुछ कहने का भी तरीका होता है। सही है ना। तो ये मेरे नज़दीक ये एक सबसे बड़ी सपोर्ट होती है आपकी ये। और दूसरी सपोर्टिव जो मेरे नज़दीक बात होती है वो ये होती है कि यार मैं अपने इर्द गिर्द बहुत से कपल देखता हूँ, सब लोग अपने झगड़े बैठ के ना खुलेआम डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। हम दोनों ने कभी ज़िंदगी में ना अपना झगड़ा, ख़ास तौर पर रेशम ने, मैं तो फिर भी शायद थोड़ा बहुत इधर उधर में भी मजाक मस्ती में कह दूँ, रेशम कभी हमारा झगड़ा या हमारी कोई भी चीज़ ना आगे नहीं बोलती, किसी और में डिस्कशन नहीं करती। इसका मतलब ये है टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं होते हम किसी के कि लिए। आप अपनी लॉन्ड्री जो है, गंदे कपड़े जो हैं वो बाजार में नहीं धो रहे हैं। बिल्कुल। पर आज आप बताएं आपके मुताबिक सपोर्टिव जो हम वही डिस्कस करते हैं क्या है? बिफोर आई कम टू दैट, एक आपने पॉइंट किया था जिक्र, विच आई वुड लाइक टू एलैबोरेट ऑन। हाँ। थोड़े दिन पहले की बात ही है, मी एंड माई वाइफ वी वर टॉकिंग तो खैर इतनी नहीं थी। शी जस्ट स्टार्टेड ऑफ रैंटिंग सही है। नॉट अबाउट मी, कोई और चीज़ थी, विच हैड नथिंग टू डू विद मी इन फैक्ट। अच्छा, अब जब वो रैंट कर रही है, मुझे उस वक्त नहीं एहसास हुआ कि ये रैंट है, मुझे लगा कि शी इज़ थ्रोइंग सम प्रॉब्लम्स। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हम लोग सब कॉन्टेंट में जो मर्द है वो कितनी उसको आगाही की ज़रूरत है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। सो शी स्टार्टेड ऑफ और अपना दुखड़ा बयान करना, एंड यू नो मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम्स थ्रो कर रही हैं मेरी तरफ, एंड आई ट्राइड गिविंग अ सोल्यूशन। मैं बोला ये कर ले, तो ये कर लो, इसको इस तरह कर लो, इस तरह कर लो, इस तरह कर लो, एंड यू नो that just made her a little more madder. वो आहिस्ता आहिस्ता we got into an argument about it, and you know हालांकि to begin with it was not even about us, it was about something else, लेकिन it turned into our own personal small little fight. What did I learn from that? जो कि बाद में मेरी वाइफ ने ही मुझे बताया, सच्ची बात है इतना भेजा हमारों में मर्दों में नहीं होता। She was like, मैं rant कर रही थी, I was not looking for solutions मेरे पास हैं, I just wanted कि एक कोई ऐसा कान हो जो सुने। गलत कान में उसने बात कर दी। वो एक अलग, वो गलत कान, हम सारे गलत कान हैं, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, हम सारे गलत कान हैं। सो देखो, उसको सिर्फ ऑफलोड करना था। और अमूमन जो ख़वातीन होती हैं, जो वाइफ्स होती हैं, उनको यार अगर कोई इश्यूज होते भी हैं ना, सो दे आर नॉट रियली लुकिंग फॉर सोल्यूशंस ऑनेस्टली। वो सिर्फ ये चाहती हैं कि यार कोई बात उनकी सुने, कोई हमदर्दी करे और बोले बस सुने, चुप करके सुन लो, हेयर द प्रॉब्लम आउट, एंड देन यू नो बाद में बेशक अगर आपको इतना ही शौक है सोल्यूशन देने का, आप दे दें, बट सोल्यूशन उनके पास होते हैं। सो द पॉइंट इज के वी शुड लिसन मोर। इसीलिए अल्लाह ने शायद 2 कान भी दिए हैं और एक ज़बान दी है, लेकिन हमें बहुत शौक है बोलने का। एंड अगेन आई वुड लाइक टू कम बैक टू दैट, जो आप बात कर रहे थे कि आपने कहा था हम लोग अपने माँ बाप को देख के सीखते हैं, हम ड्राइविंग भी इसी तरह सीखते हैं। वो बात आपकी बिल्कुल बजाय, लेकिन दैट डजंट मेक इट राइट। ये आर्ग्यूमेंट ही सारा, ये डिस्कशन ही सारा ये है कि यही तो प्रॉब्लम है, यही तो लैक हो रहा है हमारे माशरे के अंदर कि हमारे यहाँ ये जॉब में भी यही है। बाय द वे, तुम जॉब, तुम किसी भी फील्ड में जाओगे तो
पीछे से बंदा ट्रेन होके नहीं आ रहा होता, ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो रही होती है। लेकिन शादी के लिए कोई भी ट्रेनिंग दी नहीं जा नहीं सकती नहीं वैसे। नहीं, ट्रेनिंग की नहीं, इट्स दैट्स नॉट द राइट वर्ड। शादी के लिए आपको ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं Relationship होना चाहिए है। पहले, नहीं, तुम ये कह रहे हो? आपको एटलीस्ट किसी किस्म की 3-4 कोई बुनियादी बातें बताई जाए, हाँ। और आई फील कि ये माँ बाप की तरफ से होनी जस्ट चाहिए। लाइक सेक्स एजुकेशन जो आपको स्कूलों में, अमेरिका में स्कूलों में दी जाती है। हाँ, वो तो खैर बिल्कुल, मिसाल- यहाँ तो उसका ये- कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये तो कोई बहुत बैड, मतलब डोंट टेक इट इन अ बैड नेगेटिव सेंस। नो, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग। लेकिन जिस तरह बाहर आपको आगाही देते हैं, इस तरह हमें यहाँ पर स्कूलों में मैरिड लाइफ के ऊपर या इस किस्म से कुछ, इस किस्म का सिलेबस, तुम ये कहना चाह रहे हो? यार नहीं, मैं ये नहीं कहना, मैं स्कूलों पे आई डोंट नो He's talking about families. जब माएं अपने बच्चों को या स्कूलों बाप पे तो शायद मुश्किल हो। पेप टॉक करें पेरेंट्स। यार माँ बाप तो कर सकते हैं ना, हाँ, कम से कर कम सकते हैं। हाँ। इतना तो आप कर सकते हो ना कि अगर आप अपनी बेटी को ब्याह के भिजवा रहे हैं या आपने बेटे की शादी कर रहे हो। देखो एक और चीज भी है, जब शादी होती है ना, तो इट्स मोर ऑफ अ चेंज फॉर द वुमन। लड़की के लिए ज्यादा है, लड़के के लिए इतना नहीं है। वो अपने एनवायरनमेंट के अंदर ही है, ठीक है। लड़की आ रही है आपके एनवायरनमेंट के अंदर, एंड मजेदार बात है यूजुअली शी इज मोर वेल प्रिपेयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि उसको पता होता है, और मुआशरे की रवायात भी ऐसी हैं कि उसको आगाही फिर भी ज़्यादा होती है मर्द की निस्बत से, तो वो तैयार थोड़ा फिर भी होके आ रही होती है। मर्द को ख़ास तौर पे आई फील हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर माँ बाप को ज़रूर बिठा के यार आधे घंटे की डिस्कशन ही कर लो। एंड इनफैक्ट मैं और वाइफ ने यही इस पे वी केम टू दिस कंक्लूजन कि हम इंशाल्लाह अल्लाह में तौफीक दे, हम अपने बच्चों ख़ास तौर पे, जब बेटे की बारी आएगी, बेटी दोनों के लिए लेकिन बेटे की ख़ास तौर पे, बिकॉज मर्द हमारे यहाँ ज़्यादा नीड्स मोर गाइडेंस, हम वी विल हैव दिस टॉक इंशाल्लाह, we will have this talk, we will prepare him as much as we can and her। ये बड़ा ज़रूरी है। हमारे यहाँ लड़कों को आई फील एटलीस्ट के लड़कियाँ, तुम देखो आई डोंट नो वाई, क्या वजह है, लेकिन एकेडमिकली भी लड़कियाँ हमारे यहाँ ज़्यादा अच्छा कर रही हैं, और लड़के बुरे हो रहे हैं वक्त के साथ। यार मुझे बड़ा अफसोस भी है और मेरे दिल के बड़े करीब भी है ये बात, चाहे वो पढ़ाई के अंदर हो, चाहे वो जनरली एथिकली हो, मॉरली हो। अब जो नस्ल है आजकल हम जो देखते हैं, आई मीन लड़कियां फिर भी थोड़ी सी बेहतर हैं, फिर भी थोड़ी संभली हुई हैं, लड़कों का ज़्यादा बुरा हाल है, तादाद भी लड़कियों की ज़्यादा हो रही है। सो इट्स वेरी क्रिटिकल। खुदा के वास्ते सारे माँ बाप आप लोग मेक इट अ पॉइंट कि अपने बेटों से ख़ास तौर पे कम्युनिकेशन शुरू करें और उनको आगाही देना शुरू करें, और जब ये वक्त आए उनकी बड़े होने का, शादी होने का, तो उनसे ये गुफ्तगू ज़रूर करें। दिस इज़ अ पब्लिक सर्विस मैसेज एज वेल। रेशम प्लीज़ थोड़ा सा इसमें नहीं नहीं, यू टेल। भाई मैं जिस की इन्होंने बात की ना कि आजकल लड़के जो बहुत वो ज़्यादा हो रहे हैं, और लड़की, मेरा इससे थोड़ा डिफर है करना कि आजकल नहीं, हाँ हमारी जनरेशन तक के जो लड़के थे ना, उनमें ज़्यादा ये प्रॉब्लम है। लेकिन आजकल की जनरेशन है ना, कौन सी चल रही है, अल्फा, अब अल्फा आ गई है, लेकिन जेन जी चल रही है। वो डिफरेंट है। जेन जी नोज व्हाट दे वांट। उनके लड़कों में भी तमीज़ है, जिस तरह हमारे ज़माने के अंदर लेट यू नो व्हाट, जब हम छोटे थे, हम बड़े हो रहे थे ना, तो हम लोग बात बात पे रोड रेस दिखाते थे, लड़ते थे लोगों से। अब आजकल की जनरेशन में ये चीज़ें कम हो गई हैं। आजकल के बच्चों में दे नो व्हाट दे वांट, उनको पूरी इस तरह की तमीज़ है कि किस तरह लोगों से पेश आना। मेरे नज़दीक हमारी जनरेशन में और नई जनरेशन में ये एटलीस्ट फ़र्क है। यार मैं इससे जहाँ तक- थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, जहाँ- बट कंटिन्यू प्लीज। हाँ, लेकिन जहाँ तक बात रही स्पाउस की, तो आप भी तो ज़रा बताएं मुझे कि आपको क्या लगता है भाई कि क्या। I told you guys initially भी कि because of the rise of women right and women coming forward and talking about them, बहुत ज़्यादा ये चीज़ पे फोकस होने लगे कि आप बाहर निकलने दो, औरत को काम करने दो, whereas this is just one part of being supportive। Yes। ठीक है ना, जो आपने बात की कि आपकी बेगम आपके साथ you know she was venting out, जैसे मैं और अली उस दिन कॉफ़ी पे गए तो we were just talking and I realized and I spoke to him and मैंने इनको यही कहा कि यार सिर्फ बात करके जो है ना, कभी कभार आप अच्छा फील करते हो, हालांकि हमें पता था उस चीज़ का कोई सोल्यूशन तो था नहीं। हम दोस्तों की बात कर रहे हैं, घर रिश्तेदारों की बात कर रहे हैं, बट वी वर जस्ट यू नो अपना लोड हम कम कर रहे थे, वी वर जस्ट शेयरिंग आवर थॉट्स, और वही आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, मर्द अक्सर ये कहते हैं, सपोर्टिव हस्बैंड्स की अगर हम बात करें, यार जैसे आपने कहा कि यू नो बाहर से होके आते हैं, काम करके आते हैं, ना पाओ तो सुकून आपको मिले, वो वाली आपकी बात बिल्कुल बजाय, होना भी चाहिए। लेकिन वो ये भी आप अच्छी, क्योंकि आपकी बात तो मुझे अच्छी लगती है कि जब आप आते हो, यू ऑल्सो वॉन्ट टू नो हाउ माई डे वेंट एंड हाउ द किड्स वर लाइक। अब रात को तुम अगर 6 बजे तक जाग रहे थे, हालांकि तुम्हारा सुबह काम भी था, तो दैट शोज कि तुम्हारे अंदर वो कहते हैं ना सोच है कि यार इसका ख्याल रखूं मैं, अकेली कैसे देखिए। आप इवन लास्ट नाइट वी वर जस्ट सिटिंग एंड वी वर टॉकिंग टू ईच अदर एंड मैंने अली को कहा कि जाओ, बिकॉज बच्ची बहुत रोई थी 4 बजे। मैंने कहा तुम जाके सो जाओ, कहते तुम अकेली बैठोगी, तो खाली ये सोच भी, हालांकि ये संभाल नहीं रहा था बच्ची को, ज़रूरी नहीं है कि बच्ची को संभाले या मेरे साथ या उसको चुप कराने की कोशिश करे, बट जस्ट
बीइंग देयर बाय द साइड, मुझे ये था कि चलो यार सपोर्ट है कि कम से कम मैं अकेली नहीं रात में बैठी, क्योंकि जब बच्चे को आप यू ब्रिंग द चाइल्ड इनटू दिस वर्ल्ड, आफ्टर दैट पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्यों होता है औरतों Yes. को, क्योंकि उनके मियाँ समझ ही नहीं पाते कि उन्होंने सपोर्ट किस तरह करना है। ये नहीं कि बच्चे को संभालो, लेके उसको घूमो या उसको दूध पिलाओ, जस्ट बी देयर फॉर योर पार्टनर भाई, उसको पता हो कि यार ये मेरे साथ कम से कम है। दैट इज ऑल अ वुमन वांट्स आफ्टर गिविंग बर्थ टू योर चाइल्ड। अच्छा, एक और बात जो आपने कही और रेशम ने कही वो ये है कि एक बड़ी बच्चों को ना स्कूल बड़े होकर ना सबसे पहले किताब देनी चाहिए। वो देते ना 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, इस तरह की किताब है, मेन आर फ्रॉम मार्स वुमेन आर फ्रॉम वीनस, Venus, right. वो इसी तरह के ऊपर है कि जो औरतें हैं ना दे आर गुड लिसनर्स एंड आदमी जो है ना वो प्रॉब्लम के सोल्यूशन ढूंढते हैं। अच्छा, जिस तरह रेशम ने बात की अभी पोस्टमार्टम की, उस तरह एक और बहुत बड़ा इशू है जिसके मेरे ख्याल से लोगों को आगाही ही नहीं है, वो है PMSing। हाँ, सही है ना, जब औरत को पीरियड्स हो रहे होते हैं ना उससे पहले तो वो थोड़ी Cranky होती है, हाँ, नहीं, cranky बहुत काफी होती है है। भाई। हो सकती है, Right, बिल्कुल सही होती है है, ना, सही because सही your है। mood is going हाँ, like haywire। वो आपको समझने में टाइम लगता है, लोगों ठीक को है ना, पता भी वो- नहीं है, PMS की जरा हाँ, वजाहत और कर दें। ठीक है ना, वो वजाहत जो वजाहत तो रेशमा आप कर दें। बेसिकली PMS जो है कि वो आपका पीरियड से पहले वाला आपका एक फेज होता है, where जो कहते हैं ना ओ दैट टाइम ऑफ द मंथ, काफी लोग ये बात करते हैं, उसमें ये होता है कि आपके हार्मोनल, क्योंकि आप उस तरफ जा रहे होते हो, द एग रिलीज इन दैट पार्ट, आप बहुत ज्यादा इरैशनल हो रहे होते, इट्स नॉट एन इजी प्रोसेस द बॉडी इज गोइंग थ्रू, सो आपको समझ भी नहीं आ रही थी, आपको सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे थे, इट्स जैसे पोस्टमार्टम में होता है। Really? I was not aware of it being कि suicidal thoughts भी ऐसा आ भी रहे होता है। हैं। Yeah, yeah. I thought you were down and everything. नहीं, Wow. No, it can lead to देखें, like we like I said, we learned something new. I every learned it day. after I Wow. got married to अच्छा, I Risham didn't के know बाद about the मुझे पता suicidal part कि इतना extreme पे भी जा सकते हैं। एग्जैक्टली कभी बड़े साइंस कहते हैं ओ तुम्हारा वो वाला टाइम चल रहा होगा ना महीने का, बट वो मर्द को समझना कि एक औरत एक्चुअली किस चीज से गुजर रही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप दोनों इन चीजों से नहीं गुजरते, आप लोगों के 100 और मसले हैं जो बाहर जाके हाँ, आप बिल्कुल। करते हो, कमाते हो, लाते हो, बच्चों को प्रोवाइड करते हो, बट फिजिकल चेंज एक बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, ठीक है ना, वो सिर्फ औरत समझ सकती है। तो ये वाली जो आप बात करते हैं, कमिंग बैक टू नाउ, लेकिन भाई इस बात के ऊपर एक बात कहूंगा, हैट्स ऑफ टू द जनरेशंस बिफोर अस, यू नो व्हाई? Why? देखो, और उनको पता भी नहीं होता था, उनको पोस्टमार्टम है उनको, और वो बेचारी डील करती थी, उनको पता भी नहीं होता था PMSing क्या है। हाँ, अब लेकिन तो they हमें had पता very है। tough lives। They had अब tough वही तो lives। बात हो रही है। That's why I'm saying we should award the women, हमारी माएं, हमारी दादियां, जैसे मेरी क्योंकि उन लोगों को अम्मी- नहीं पता होता था यार। अवार्ड दे, लेकिन जो करंट जनरेशन है इनकी मदद कर दे। हाँ। और that is more important because we have to talk about the present। अच्छा, और you एक guys are talking about, and that Yes. is the difference that we needed in the Yes. अच्छा, society। एक और Yes. चीज जो बड़ा मसला होता है ना हमारे माशरे के अंदर, वो सबसे बड़ा ये है कि हस्बैंड की सपोर्ट और बीवी की सपोर्ट भी, ऑफ कोर्स बीवी की सपोर्ट भी बड़ी ज़रूरी है। अक्सर वो शादियां कामयाब होती हैं। मैं तो बताऊं, जब मेरी शादी हो रही थी ना रेशम से, तो इसके अम्मी अब्बू ने कहा बेटा कि अब जब तक तुम्हारी ज़िंदगी है ना, तुमने अली के साथ ही रहना है। ऑफ कोर्स उनका ये मतलब नहीं था कि मैं इसको कुछ बुरा होऊंगा तो वहीं रहना, लेकिन इनको ये कहना, वैसे एग्जैक्ट यही बात मेरी वाइफ के पेरेंट्स ने भी उसको उनका कही ये थी। कहने से मतलब बड़ा होता है, कोइंसिडेंस, बट गो उनका ऑन। ये कहने का मतलब ये था कि बेटा कि अब निभाने की कोशिश करो। यस, असल में Yes. असल में प्रॉब्लम पता है क्या उसका होता मतलब ये होता है, अब उसका मतलब ये नहीं होता कि आप फैंटी मार दें उसकी। है? यही मैं समझा जी। रहा हूँ। असल प्रॉब्लम जो होता है ना वो ये होता है कि मियाँ बीवी की फड्डा हुआ, लड़की ने माँ बाप को अपने फोन किया, माँ बाप बेटा घर छोड़ के आ जाओ, हाँ। ठीक है, और यहाँ सपोर्ट Solve your own problems। सपोर्ट आपको गलत जगह से मिलना शुरू हो रहा है। माँ बाप के हाँ, ये इससे भी होता बड़ा problem है। कि भाई मैं लड़का करता है, मैं अपनी माँ के आगे नहीं बोल सकता, भाई माँ अगर गलत भी है तो गलत है, आप माँ से गलत है यार। मेरे नज़दीक माँ की इज्जत, बाप की इज्जत सबसे अव्वल है, लेकिन उसका एक फ़र्ज़ है, एक और फ़र्ज़ है, अगर आपकी माँ आपकी बीवी के साथ गलत है ना, तो आप अपनी बीवी की साइड पर खड़े हो। मेरे यहाँ तो यही है भाई, इफ़ माई वाइफ इज़ राइट एंड माई मदर एंड माई पेरेंट्स आर रॉन्ग, देन आई एम गोना सपोर्ट माई वाइफ। सही है। उसके नज़दीक पर पंजाबी फैमिलियों में, नो ऑफेंस टू पंजाबीज़, मैं बड़ा डायट पंजाबी हूँ, लेकिन बोला आता है चुड्डू हो गया है, बीवी से थल्ले लगे है, लगे हैं भाई, सही है, लेकिन ये वो होता है, सही है ना, बट फॉर द राइट रीजन। फॉर द राइट रीजंस भाई, सही है। तो आपको कई जगह अपनी बीवी की सपोर्ट पे खड़ा होना चाहिए। अगर आप नहीं खड़े होते ना, तो आप नाजायज़ कर रहे हैं। नहीं, नाजायज़ कर रहे तो यू एंड अप इवेंचुअली योर हाउस विल ब्रेक, सही है ना। ये आपके अंदर खुद आना चाहिए कि यार आपको ना पता भी लग ब्रेक जाता हो है, तो आप मिजरेबल तो हो गए। आपको पता लग जाता है यार कौन सही है कौन गलत है, सही ना? बात है। आप अपनी हाँ, बीवी की very well आपको- said। आपको पता होता है कौन गलत है, आप बिल्कुल। ना बोलो और बात है, लेकिन ये अब वो टाइम नहीं रहा यार हाँ। कि आप चुप करके बैठे रहो, आपकी माँ और या आपके अब्बा ज्यादती पे ज्यादती कर रहे हैं आपकी बीवी के साथ, या ऑन द कॉन्ट्री आपकी बीवी ज्यादती कर रही है आपके पेरेंट्स के साथ। बिल्कुल, बरअक्स भी हो सही है, सकता है। बरअक्स दोनों चीजें होती बिल्कुल हैं। हो सकता है। आजकल बेटे और बहुएं अपने माँ बाप के साथ भी बुरे हैं, और माँ बाप अपनी बहुओं और बच्चों के साथ भी बुरे हैं, ये दोनों तरफ है। तो आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी पर्टिकुलर
रिलेशन, बट आई एम सेइंग जौन सा रिलेशन, ठीक है ना, जौन सा रिलेशन गलत कर रहा है ना, सही है, तो आप उस गलत को गलत बोलें। मेन सपोर्टिंग ये होती है मेरे नज़दीक कि आप सच को सच बोलें और झूठ को झूठ बोलें। बिल्कुल सही बात है। व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव ऑन दैट? मतलब आपने भी थे अपने इर्द गिर्द देखे होंगे रिलेशनशिप्स ये वो, एंड वाकई फैमिलीज बहुत सफ़र करती हैं जब ऐसे ही बीवियां बेचारी कुर्ती रहें जस्ट बिकॉज बहुत लोग ये कहते हैं यार हमारी माँ है, हमारा बाप है, बट यू नो लाइक हमारे रिलीजन में भी ये कहीं नहीं हाँ, लिखा कि मैं बीवी, बिल्कुल, you know, ये इस्लाम में ये नहीं है कि माँ बाप की इज्जत सर आंखों पे बिल्कुल। बिल्कुल अव्वल है, लेकिन इस्लाम में ये इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप रगड़ा मार दें अपनी बीवी का या अपने बच्चों का या किसी भी और का। आप सबकी इज्जत करें, अपने माँ बाप की इज्जत भी करें, लेकिन जो भी नाजायज़ कर रहा है, चाहे आपकी बीवी कर रही हो, चाहे आपके माँ बाप कर रहे हो, वो नाजायज़ है। ठीक है, ये बड़ा वैलिड पॉइंट था और इसी को सामने रखना चाहिए। और काफ़ी सारे लोगों को अब आहिस्ता से ये आगाही आ रही है, लेकिन और आनी चाहिए बहुत ज़्यादा, अभी भी नहीं है। आई थिंक सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि अभी भी ख़ास तौर पे मर्दों के दिमाग के अंदर इतनी क्लैरिटी नहीं है ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स, और वो होनी चाहिए। आप अपने माँ बाप की बिल्कुल इज्जत करें, अपने घर वालों की, इवन बहनें भी एट टाइम्स इंटरफेयरिंग होती हैं, मैं उस पर भी आऊँगा, नेगेटिव वाइफ पे भी आऊँगा, लेकिन पहले मैं इस पहलू को कर लूँ। आप सबकी इज्जत करें, लेकिन आपके जहन के अंदर ये क्लैरिटी ज़रूर होनी चाहिए, यार देखो अब मेरा अपना घर है, मेरी शादी हो गई है, अब मैं एक रिस्पॉन्सिबल एडल्ट हो गया हूँ, अब मैं बच्चा नहीं रहा हूँ। तो मैंने जिस तरह इधर रिस्पॉन्सिबली एडल्ट एटीट्यूड रखा हुआ है माँ बाप के लिए, उस तरह मैं अपनी फैमिली के लिए भी रखूँ। ये जब तक क्लैरिटी से, अगेन यू नीड टू एक्चुअली सिट डाउन एंड हैव अ कॉन्वर्सेशन विद योर सेल्फ, या रिफ्लेक्ट अपने अंदर करें, थोड़ा गौर और फिक्र करें, और ये और ज़रूर इस पर सोचें कि यार अब जब मेरी शादी हो गई है, मेरा अपना ख़ानदान है, मेरी एक नई लड़की आ गई है, या बच्चे आने वाले हैं, इंशाल्लाह वो भी आते हैं, तो भाई उसके लिए अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार तो करो ना। अच्छा, इसके अंदर ना दो पर्सपेक्टिव है, मैं तुम्हें बताऊँ। तुम कह रहे हो ना कि लोगों में, बच्चों मर्दों में क्लैरिटी आनी चाहिए। होती दो सिचुएशन है, मैं तुम्हें बताऊँ। बच्चे ना जो सीखते हैं ना, अपने माँ बाप से सीखते हैं। अब आप दो चीज़ें देखिए, यस, या एक सबसे पहला इंस्टीट्यूट वही है। अब वो देख रहे हैं माँ बाप लड़ रहे हैं पैसों के ऊपर, जहेज़ के बाप जहेज़ मांग रहा है, मतलब शादी के बाद ससुराल से ये लेके आओ वो लेके आओ ना, तो उसके नतीजे में दो चीज़ें हो सकती हैं। ये दो ही चीज़ें होती हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में ना बहुत लोगों को देखा है, दो किस्म के लोग निकलते हैं, तीसरा रास्ता नहीं निकलता उसके ऊपर। एक होता है बिल्कुल अपने बाप की छवि, सही है, उसी तरह बीवी से बोलेगा ये लेके आओ वो लेके आओ, ये काम करो, जूते लेके आओ, मेरी चाय कहाँ है, मैं जानता हूँ दो तीन लोगों को, जाओ मुझे पानी पिलाओ, मेरे लिए चाय लाओ, इस तरह के अथॉरिटेटिव लोग। या फिर एक क्लास अलग निकलती है जो कि बहुत कम निकलती है। वो पता क्या होती है, वो कहती है मेरा बाप सारी उम्र ऐसा था, मेरी माँ सारी उम्र ऐसा रही है, मेरे माँ बाप का रिलेशन ख़राब है। Again, बिल्कुल, हाँ, मैं अपने आप का, that means you have awareness. हाँ, मैं आपके नहीं, वो सेल्फ अवेयरनेस होती है, सेल्फ आप कहते हो, अवेयरनेस, हाँ, मैं अपना घर ऐसे बर्बाद नहीं करता। आई विल नॉट गो दिस पाथ। हाँ, तो ये दो पाथ ठीक है। निकलते हैं। तो ये बात दो निकलते हैं, लेकिन ज्यादातर वो जो मेरा पहला पाथ किया ना वही निकलता है। बहुत कम लोग होते हैं जो पढ़ लिख जाते हैं ना बाहर जाके तरह से, वो कहते हैं नहीं यार ये तो भाई तरीका यार यू नो व्हाट आई फील ऑन दिस, ऑनेस्टली तुम्हारी बात बिल्कुल सही, आई एग्री विद यू। व्हाट आई फील इज कि इन द सब कॉन्टिनेंट ना लोगों ने सोचा नहीं है इस पे ज़्यादा, खास तौर पे मर्दों ने, वो ये बैठ के सोचते नहीं है ये बातें। प्रॉब्लम मुझे लगता है सबसे बड़ी ये है। वो अगर मैं बोलता हूँ एक दिन 24 घंटे ज़िंदगी में से अपनी ना, सिर्फ 24 घंटे या 12 घंटे ही सही, और इकट्ठे नहीं सही, भले वक्फे में ही सही, लेकिन इतना टाइम दे इसको और बैठे बोले नहीं यार मुझे सोचूं मैं इसको ज़रा अपनी ज़िंदगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ज़िंदगी आपकी बेहतर हो रही है, इतना टाइम उसको दो। ये नहीं देते हैं। आई फील हम लोग बस ज़िंदगी के अंदर चल रहे हैं जिस तरह ज़िंदगी, ये आई फील ये सबसे बड़ा मसला ये है, हम सोचते नहीं है। जिस दिन हम सोच लेंगे ना, 10 में से 7 लोगों को काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी और उनकी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर हो जाएगी, जस्ट बिकॉज दे एक्चुअली सैट डाउन और थोड़ा सा वक्त दे दिया और गौर और फिक्र की। इसीलिए कुरान में भी इसका जिक्र है कि गौर और फिक्र, सिर्फ इस पे नहीं, हर चीज़ के ऊपर गौर और फिक्र करो। गौर और फिक्र करते हो तो क्लैरिटी आती है। आई फील दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस सोसाइटी। हम सोचते नहीं हैं, हम सिर्फ जिंदगी के अंदर चले जा रहे हैं, जिंदगी जिस राह ले जाए। बिल्कुल, ये और वो जानवर भी इस तरह नहीं होता। जानवर भी थोड़ा बहुत सिम्त में चल रहा होता है, वो भी एक लाइन में चलता है, वो भी एक सिम्त चलता है। इंसान के पास दिमाग है, अल्लाह ने इसीलिए दिमाग दी है। औरत को इस्लाम के पर्सपेक्टिव के अंदर औरत को मर्द की पसली से बनाया है, लेकिन इसका ये, और पसली टेढ़ी होती है, ये हमें याद रखना चाहिए। डोंट ट्राई टू स्ट्रेटन इट आउट, इट इज़ अ बेंट पसली,
but what does that mean? It means कि respect her, वो थोड़ी टेढ़ी होगी, it's okay, टेढ़ी होना is not a bad thing, that's how Allah has created her, उस पे जुल्म मत करो, अपने साथ भी जुल्म मत होने दो। टेढ़ा तो आदमी भी बहुत लेकिन होता है। हाँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ, अब मर्द हमारे यहाँ औरत के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म होता है, और मर्द कर रहा होता है, और वो अक्सर और बेशतर अनजाने में हो रहा होता है, मर्द को खुद भी नहीं पता होता वो जुल्म कर रहा है, ओनली बिकॉज दैट गाय डिड नॉट सिट डाउन एंड एक्चुअली थिंक इट थ्रू। वी रियली नीड टू स्टार्ट थिंकिंग। फराज, आपने जो बात की ना रिलीजन से, मुझे बहुत ही एक खूबसूरत, बिकॉज आई डिड नॉट नो कि मैं इस चीज़ को इस पर रोशनी भी डालूंगी, बट मेरे एज यू वर टॉकिंग में ना आते हैं गैब से मज़ामी ख्याल में, मुझे वो बहुत ही एक खूबसूरत पार्ट ऑफ कुरान में ये मेंशन्ड है बात कि औरत और मर्द एक दूसरे का लिबास होते हैं। जो मैंने कहा है वही तो एक दूसरे की बात So है। let me just shed a little more light on that कि कहाँ मसले मसाइल होते हैं, क्यों मेरी अम्मी ने या जैसे आपकी वाइफ की पेरेंट्स ने कहा कि कोशिश करो रिश्ता निभाने की, या मैंने अपने जो सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स देखे हैं लाइफ में, आई हैव सो मेनी, आई हैव सिबलिंग्स, आई हैव कजन्स, कहाँ चला रिलेशनशिप जहाँ पे मर्द और औरत ने, हाँ ये नहीं खुदा ना खासा अगर अब्यूसिव रिलेशनशिप है, चाहे वो औरत अब्यूसिव हो या मर्द हो या मार धाड़ है या नेगेटिविटी, जितना आप, अगर आपके स्पाउस में 70% अच्छाइयाँ हैं ना और 30% बुराइयाँ हैं, तो वो 30% के ऊपर पर्दा डालो, बिल्कुल पर्दा डालो लोगों के सामने। आपने जो बात की कि हम पीछे लोग से आप जो मर्जी करेक्ट करते रहे, मैं तो आई एग्री विद हर, आई एग्री विद हर, क्योंकि हर इंसान में खामियां होती हैं। बिल्कुल, no one is perfect। इन्होंने इसने मेरा बड़ा साथ दिया उन खामियों के अंदर, लिबास और वो बनना- खामियां कम हुई मेरे अंदर। क्यों हुई? और आई हैव सीन रिलेशंस जहाँ पे औरत ने बैठ के मजमे के अंदर बैठ के मर्द की बुराइयां, मर्द की छोटी सी कमियां बयान कर दी, बयान की उनको सबके सामने, उछाला। मेरे साथ ये होता है, मेरे साथ ये होता है। फिर मर्द या औरत फॉर दैट मैटर, अगर औरत के साथ भी ये बात हो रही होगी, वो अंदर से फील करते हैं यार ये तो मेरे साथ सिंसियर ही नहीं है, ये तो दुनिया में बैठ के मेरे ऊपर कीचड़ उछाल यार रहा है। आपको मजेदार ये एक चीज़ आपको मजेदार बात बताओ, बता एक चीज़ दूं, आपको before- बताओ। एक मिनट प्लीज ऐड कर लेना, एक मजेदार बात बता दूं इससे बिफोर आई लूज माय दिस। यार हम लोगों का स्कूल का बच्चों का कंपटीशन हो रहा था, रेस थी बच्चों की, उसमें एक सेगमेंट आता है फन जिसमें फादर्स भी रेस करते हैं। आई स्टिल रिमेंबर दिस। एक साहब उठे, किसी के फादर थे, वो उठे एंड ही वाज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। जब रेस स्टार्ट हुई ही फेल डाउन, लाइक 2 minutes into it he fell down, एंड यू नो द सबसे बड़ी हंसी उनकी अपनी बीवी की थी, एंड शी वाज मेकिंग अ वीडियो, और उसके बाद उन्होंने 1 मिनट उसके ऊपर, हाय ये कैसे गिर गया, ये यू नो शी वाज मेकिंग फन ऑफ हिम, ऑफ हर ओन हस्बैंड। इट वाज सो शॉकिंग एंड आई फेल्ट so sorry for that relationship, I honestly don't think speaking. so. खैर, that's your perspective. That's your perspective. हाँ, उनको नहीं अच्छा लगा। हाँ, but अली होते तो अली भी हंसते। मैं भी हंसता। I think इनके लिए it might be shocking because he as an individual saw it in that light. आप होते शायद आप खुद भी हंस रहे वो हर होते। किसी की अपनी इंडिविजुअल, देखो मैं Personality आई टेल यू व्हाट, जरूरी नहीं है कि उसको अपनी नियत की वो बेइज्जती कर रही थी, अगर वो हंस रही थी मैं भी शायद हंस पड़ता। नहीं, ये वो तो- बेइज्जती कर रही थी, आई रिमेंबर। और अगर मैं गिरता तो ये हंसती, तो मैं साथ में खड़े होकर खुद भी हंस रहा होता। ये तो इससे इसका मेरे नज़दीक इसका कोई ताल्लुक नहीं। मेरे नज़दीक एक और बहुत बड़ी इशू जो आता है ना, वो ये आता है स्पाउस का ना सपोर्टिंग होने के ऊपर। वो ये है कि इंसान को अपने रिलेशनशिप का स्पार्क जो है ना, वो हमेशा ऑन रखना चाहिए। भाई ये भी बता दे स्पार्क जिंदा रखने का तरीका। मेरी आई लुक अप टू स्टार्ट लुकिंग अप टू योर वाइफ। माशाल्लाह, मेरा ये बिलीव है। अल्लाह मुबारक भाई। लुक अप टू हर, सही है ना? ये नहीं हमारी लड़ाइयाँ नहीं होती भाई, हमारी भी बहुत लड़ाइयाँ होती है, लड़ते तो हम भी पागलों की कैट्स एंड डॉग्स की तरह हम लड़ते हैं। हाँ। लेकिन आई लुक अप टू हर, सही है ना? बट बेसिक कोर प्रिंसिपल मैं एक होता पता क्या, मैं तो बताऊं, स्पाउस की सपोर्ट करने के लिए मैं बड़ी एक और मजेदार बात बताऊं आपको। अक्सर मर्द जो होता है ना, वो घर के फैसले खुद लेता है। ठीक है, ये फैसला मैंने कर दिया। मेरे यहाँ घर के फैसले मेरी बेगम से दिलवाता हूँ मैं, सही है ना? पूछो, उससे खुद बोलता है। कोई भी मेरा इंपॉर्टेंट चीज होती है या कुछ भी करना होता है, मैं कहता हूँ यार रेशम यार बताओ क्या बट करना है। गाइस यू आर फॉरगेटिंग वन थिंग। कि आप अपनी बीवी, सॉरी आपकी बात तुम्हारी बात काट रहा हूँ, अपनी बीवी को इक्वल स्टैंडिंग दो, हर चीज में उससे राय। बल्कि कई बार तो ये मुझे कह रही होती है यार खुद कर लो यार तुम, सही है ना? You guys खुद are क्यों नहीं talking करते? about very beautiful things, but the thing is कि बहुत सारे हमारे, वही जो आपने बात कही, लोग ऐसे देख रहे हैं जो they don't care about their wives। उनको है अच्छा ठीक है यार, जहाँ हमारे हमें सपोर्ट करें। तो बात जो हमने अवेयरनेस फैलानी है वो यही है। जो लोग हमें देख रहे हैं, आप अपने दोस्त सहबाब को देखते होंगे, अगर कोई ऐसे मेस्ड अप रिलेशनशिप वाले लोग हैं, उनको यही समझाएं कि यार जैसे कहते हैं ना, सेल्फ केयर, अपने लिए वक्त निकालो, उसी तरह अपने रिलेशनशिप के लिए वक्त यही तो कह रहा हूँ मैं। समझने की कोशिश करो, चाहे वो खवातीन हो। क्यों, अगर ये आप कह रहे हो स्पार्क इज जस्ट अ वर्ड मैन,
अगर ये मुझे ऐसे देख रहे हैं, मेरे बारे में ऐसी बात करें, मे बी आई हैव जस्ट बीन देयर बाय हिज साइड थ्रू थिक एंड थिन, जो इन्होंने बात जिसको ये इस तरह बयान कर रहे हैं। अच्छे वक्तों में बुरे वक्त में एक दूसरे के साथ रहे, तो वो स्पार्क या मोहब्बत रही। ये नहीं हमने उतराव चढ़ाव नहीं देखा, बहुत कुछ देखा है इस 14 साल में, हमने बहुत कुछ देखा। दैट्स द ब्यूटी ऑफ मैरिज ना, दैट इज द ब्यूटी ऑफ मैरिज। भाई मैं आपको एक और बात बताऊं, देखिए होता क्या है, होता यही है कि आपके जब बच्चे हो रहे हैं ना, आप अपने बच्चों की लाइफ, अब जैसे माशाल्लाह मेरी 2 बेटियां भी 1-2 साल के अंदर हुई हैं माशाल्लाह, लेकिन आप अपने बच्चों में इतना बिजी हो जाते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ना आप अपनी ज़िंदगी उन बच्चों को बना लेते हैं, ठीक है ना, और आप अपनी लाइफ को बिल्कुल नेग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं। जी, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, ये और ये बहुत होता है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, और ये बहुत होता है। ये मेक श्योर करता हूँ, इसको पता है मेरी बात का, कि ये जब बहुत ज़्यादा बच्चों में ध्यान दे रही होती है ना, तो मैं उसको बोलता हूँ, मैं कहता हूँ यार हमने भी इतना टाइम स्पेंड करना है, चाहे 10 मिनट हो या 20 मिनट हो या घंटा हो, सही है, या इसको होता है कि हम मूवी देखें, वो भी हमारा टाइम है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं से टाइम ढूंढ लेता हूँ, ठीक है ना, सही है, मैं आके इसके साथ अकेला बैठ जाऊंगा, ये मेरे साथ, ये ज़रूरी है। लाइक जैसे मैंने मेंशन किया, मैं बच्ची को संभाल रही थी, वो रो रही थी, कि वो जस्ट देयर, बीच बीच में हम अपनी बात भी करते, बट यू नो, मैं इसको वर्ड्स में थोड़ा सा और कर देता हूँ। बेसिकली दिस इज इमोशनल कनेक्टिविटी यू गाइस आर एक्सपीरियंसिंग, आर टॉकिंग अबाउट। या ठीक है, ये बड़ा ज़रूरी है इमोशन के हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर एक इमोशनल कनेक्टिविटी हो, उसके बगैर आप सिर्फ साथ रह रहे हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और ना औरत खुश होगी रिलेशनशिप के अंदर, और जब औरत खुश नहीं होगी तो मर्द हो ही नहीं सकता खुश, सिंपल सी बात है, ठीक है। और मर्द के पास इतना भेजा भी मेजॉरिटी ऑफ देम के पास नहीं होता कि उनको समझ आए कि वाई द रिलेशनशिप इज़ नॉट लाइक दे वुड वांट इट टू बी, ठीक है। और उसकी सिर्फ एक वजह, सबसे बड़ी वजह, अनलेस योर वाइफ इज़ रियली इविल, व्हिच नॉर्मली जनरली द पीपल आर्ट, और वो होती है लैक ऑफ इमोशनल कनेक्टिविटी। वो आप कैसे कर सकते हैं? उसके लिए आप एक दूसरे के साथ बातचीत करें, कम्युनिकेशन। हमारे यहाँ अगेन बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है, दुनिया की सारी बकवासें कर लेंगे दोस्तों में बैठ के, सारी बातें कर लेंगे, लेकिन जो असल बातें हैं वो नहीं हम करते। वो असल बात अपनी बीवी के साथ करें, अपने बच्चों के साथ भी करें, ये भी हमारा एक और बहुत बड़ा मसला है। विल डिस्कस दिस इन अनदर एपिसोड कि हमारे कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए बच्चों के साथ। ये दोनों जगह सब कॉन्टिनेंट में लैक हम कर रहे होते हैं। हमें अपनी बेगमात के साथ, और बेगमात खैर तो होती हैं अमूमन चाटी, व्हिच इज़ अ गुड थिंग, समवन इज चाटी, देयर शुड बी दिस टू वे ट्रैफिक। भाई ये बहुत जरूरी है, उसके लिए कंपैटिबिलिटी भी बहुत जरूरी है ना। क्या कंपैटिबिलिटी नहीं, हमारे एक बड़ा इशू, एक मिनट में थोड़ा सा बता दूं। कंपैटिबिलिटी आपने बात की है, कंपैटिबिलिटी बनाई जाती है, कोई ऊपर से उतर के नहीं आता कि वी रियली गेट अलोंग, ऐसे बड़े कम लोग होते हैं। यू हैव टू गेट अलोंग, यू नीड टू लर्न हाउ टू गेट अलोंग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ज्यादातर हमारे यहाँ जो शादियां हो रही हैं वो अरेंज हो रही हैं अभी भी, और अगर प्यार की हैं भी तो इट्स नॉट लाइक कि वो गोरों की तरह 10-10 साल 15-15 साल इनटू अ रिलेशनशिप है एंड देन दे गेटिंग मैरिड एंड दे नो ईच अदर वेरी वेल। जरा सा दे नो ईच अदर, तो भाई आपको जब आप रिश्ते में पढ़ते हो तो यू नीड टू क्रिएट दिस, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कनेक्टिविटी। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि कंपैटिबिलिटी इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग, अक्सर होता ये है कि आज भी हमारे माशरे के अंदर ज़्यादातर शादियाँ अरेंज वट्टे सट्टे सिस्टम पे चलती हैं। पंजाब के अंदर, अंदरून के अंदर, सिंध के अंदर, सही है, या फैमिलियों की लड़ाइयाँ दूर करने के लिए, उन सब। इस सिचुएशन के अंदर आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। होता पता है कि, अच्छा मैं एक आपको और मैं बताऊं, जब आपको पता लग रहा है ना आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो मेरे नज़दीक डिवोर्स ले लेना बेहतर है। यू वेस्टिंग ईच अदर्स टाइम, और फिर आप कल को बच्चा कर लेंगे, और बच्चा कर लेंगे और बच्चे की ज़िंदगी भी बर्बाद करेंगे। हाँ। तो मेरा ख्याल से ट्राई ज़रूर करना चाहिए, ट्राई, सही है ना, ट्राई। बट देखो कुछ चीज़ें आपकी, अगर आपको लग जाए ना कि यार हाँ मैं इस बंदे के साथ या इस बंदी के साथ 50% मेरी दिमाग चल रहा है, 50% नहीं चल रहा, तो आप 50% पे वर्क कर सकते हैं। let me kind of navigate what you're trying to say. You always navigate me, baby. कुछ relationships होते हैं जहाँ आपको रेड फ्लैग्स, हाँ बिल्कुल। इनका मतलब डिवोर्स का ये नहीं था कि भाई जब शादी हुई नहीं समझ आ रही तलाक ले लो, नहीं, आप लोग बिल्कुल ये मत समझिएगा, मतलब ये नहीं है, मतलब ये है। अब देखिए, ऑर्डर टू द रेस्क्यू, मेरा मतलब ये था कि अगर शादी आपकी हुई है और आपके हस्बैंड ने आपको पहले ही रात चमाट मार दिया, सही है, तो फिर बीवी को भी मुड़ के रख के चमाट मुंह में मारना चाहिए, बोलना चाहिए दफा, मैं जा रही हूँ। नहीं, ये तो खैर आपने बोला, लेकिन मैं बताती हूँ, आपकी अगर वैल्यूज ना मिलती है ना, ठीक है ना, एक लड़का जो है वो आपके माँ बाप को अप्रिशिएट नहीं करा, या लड़की फॉर दैट मैटर आते सारी आपका पहले दिन कान भरना शुरू हो गई है, यू नो, टॉक्सिक बातें, या तुम लड़के को पहले दिन ही कहना शुरू करती है तुम मेरे लिए ये प्रोवाइड नहीं करे, तुम मेरे वो प्रोवाइड नहीं करे, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हारी चाल कैसी है,
अब मैं इसके ऊपर एक और बात के ऊपर आती हूँ, इससे ही लीड करती है, बिल्कुल सही बात है, मेंटल कंपैटिबिलिटी। उससे जो बात करती है ट्रांजिशन, अक्सर ऐसा होता है रिलेशनशिप्स में, आप देख रहे होते हो, आप अक्सर कुछ सालों बाद किसी को मिलते हो, यार यू लॉस्ट अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, तुम कितनी बदल गई हो, पहले तुम कितनी यू नो, या मुंह पे नूर था, या लड़के फॉर दैट you had a मैटर, glow to you, या where is लड़के that फॉर glow? दैट मैटर, लड़के बड़े कुछ अच्छे यू नो फ्लैम्बॉयंट से होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी दब जाती है, तो आप कहते हो क्या हो गया यार इसे, वो नहीं होना चाहिए। बेसिकली आपको अपने पार्टनर को अपनी पर्सनैलिटी किल नहीं करने देनी चाहिए। बेशक। ये रेड फ्लैग्स आपको नजर आना शुरू होते हैं, कोई आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, इन व्हाट वे, इन व्हाट एवर वे। क्यों अंडरस्टैंडिंग या सपोर्टिव में क्या आएगा, जब आपकी पर्सनैलिटी के कोई ट्रेट्स होंगे तो वो अगला उसको मोटिवेट करे। अब जैसे मुझे बहुत लोग कहते थे, यार इसके कितने कलरफुल कपड़े पहनता है, यार इसको जरा समझाओ, इसके कलरफुल कलर्स चेंज कराओ, इन्हीं के अपने दोस्त कहते होते थे। तो मैं मतलब मैं सोचती, इज इट वर्थ इट कि जो उसको शौक है अगर इस तरह कलरफुल कपड़े पहनने का या तैयार होने का, लेट हिम बी, इफ ही इज लेटिंग मी बी डूइंग माय ओन थिंग्स, व्हाई विल आई से कि यार तुम ये रंग ना पहनो तो वो रंग पहनो। तो इसका मतलब है कि जो छोटी बातें हैं, हाँ। जो कि आपको लगता है कि बड़ी अनोइंग है या हो सकता है आपको बड़ी लगती हो, वो एक्चुअली होती नहीं है, वो छोटी होती हैं, उनको लेट गो कर देना चाहिए। तो यही वाली बात है ना, जो छोटी छोटी बातें हैं, जो मर्द की हो औरत की हो, एक दूसरे के लेट गो करोगे, अपने अंदर इन शॉर्ट बर्दाश्त पैदा करो, हाँ। अपना थोड़ा सा पर्सपेक्टिव को ब्रॉड करो। या ये आपने ज़िंदगी गुजारनी है, ज़िंदगी देखा जाए बड़ी छोटी है लेकिन बड़ी लंबी भी हो सकती है। या। और ठीक है, सो और जब यू नो यू शुड हैव अ गुड टाइम। छोटी तब है जब आपकी जिंदगी अच्छी गुजर रही है, वरना बहुत लंबी है वरना भाई। बड़ी लंबी जिंदगी हो जाती है। तो एट द एंड ऑफ द डे भला आपका ही है। अगर सच्ची बात है आपके घराने के अंदर खुशी का माहौल है और सुकून का एनवायरनमेंट चल रहा है, तो उसमें भला आपका ही है। एक और पर्सपेक्टिव मैं मर्दों के लिए दे दूं, होपफुली दिस विल मेक मोर सेंस टू देम, इट्स ईजियर टू सेल दिस to the men if they with this point, which is कि देखो, अगर घर के अंदर सुकून है ना, और अगर आपकी बीवी खुश है आपसे और आप भी खुश हो अपने रिलेशनशिप से, तो यू विल डू बेटर फाइनेंशियली। बिल्कुल ठीक है, ये द मैन शुड रियली अंडरस्टैंड दिस। pretty much every man wants to be successful at least in their careers or financially। बेशतर उनका यही ख्वाब होता है कि हम आगे जाएं, हम जिंदगी के अंदर कोई मकाम अच्छा हासिल करें। उसका सबसे बुनियादी इंग्रेडिएंट है घर। अगर आपका सेट है, खुश है, घर के अंदर खुशी है, आपकी औरत खुश है आपसे, आप खुश हो, आप भी तब खुश होगे जब घर के अंदर सुकून होगा, तो आप परवान चढ़ोगे। अगर आपने जिंदगी में फाइनेंशियल सक्सेस चाहिए, करियर की सक्सेस चाहिए, घर को सही कर लो। यार बात सारी पता क्या मैं बताऊं, मेरे नज़दीक फाइनेंशियल सक्सेस और किसी भी और किस्म का सक्सेस ना सेकेंडरी होता है। सबसे पहली चीज़ होती है पीस, मेंटल पीस, जो आप बात करें। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं आपको ये बता सकता हूं कि मुझे कहाँ लगा कि मेरी वाइफ बहुत सपोर्टिंग है। मेरी 8 साल पूरा, आई वॉज वर्किंग इन अ कंपनी फॉर 7-8 ईयर्स, और वो कंपनी अचानक बंद हो गई एंड आई लॉस्ट माई जॉब। And बैठे बैठे I decided that I'm not going to work anymore. I'm going to do my own thing. So I am going to do freelancing. अब उस फ्रीलांसिंग के अंदर मेरी बीवी ने मेरी इक्वली सपोर्ट की। मैं बैठा हुआ काम कर रहा होता था, ये सुबह सुबह उठ के मेरे साथ बैठ के काम कर रही होती थी। हम दोनों ने 2, 2.5, 3 साल वो काम किया, और वो भी इकट्ठे, एक दूसरे का सपोर्ट करके। सही, उसके बाद मैंने खुद कहा नहीं यार, अब मैं जॉब ही कर लूं, जो अपना काम ही। अब मैं वही बात कर रहा था, लेकिन यहाँ आप ये इतनी सक्सेसफुली फ्रीलांसिंग कर सकते थे अगर वाइफ ऑन बोर्ड ना होती। यहाँ मेरी बीवी ने मुझे इक्वल सपोर्ट दी। ताने नहीं मारे, घर पे बैठे हो, कुछ काम नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, इक्वली। अब मैं जरा कोई अपनी तारीफ भी कर दूं जरा बात सर ये देखें, मेरी थोड़ा क्रेडिट आपको भी जाता है। मुश्किल होता है मर्द के लिए भी। अब लास्ट ईयर मेरी बीवी ने, मेरी प्यारी बीवी ने डिसीजन लिया कि उसने हिजाब लेना है। ठीक है, I come from a family जहाँ पर कभी किसी ने हिजाब नहीं लिया। सही, और ये सही है। आई एम नॉट जजिंग एनीवन कि बुरी बात है, wasn't your cup of tea, नहीं, right? नॉट, ये ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरी कप ऑफ टी नहीं थी, बट इट वाज शॉकिंग फॉर मी बिकॉज मुझे था कि यू नो मैं थोड़ा जरा वेस्टर्न क्लोथ्स पहनती थी, रेशम, मुझे अच्छा लगता था। इट वाज अ बिग डिसीजन। वन फाइन डे शी सेड आई एम डूइंग हिजाब। सो एकदम अब्रप्ट मुझे बोलना, इट टुक मी अ लिटिल व्हाइल, बट देन आई सपोर्टेड हर। सही है ना, सही है, मैंने कहा नहीं यार ठीक है, इसको सपोर्ट करना है, ठीक है ना। आई सपोर्टेड हर एंड दैट चेंज्ड मी आल्सो। Yeah, I'm sure. So in a nutshell, wrapping it up, guys, I think बात ये है, supportive husband, supportive wife, ये सिर्फ terms नहीं है, और ये सिर्फ ये नहीं है कि तुम जाओ, तुम्हें मैं इजाज़त देता हूँ काम करने की, जो कि supportive पे आजकल लड़कियों को यही लगता है। इसमें बहुत कुछ है। जैसे मैंने कहा, एक दूसरे का पर्दा बनो, एक दूसरे के जो ऐब हैं वो सिर्फ कमरे में डिस्कस करो।
टॉक टू ईच अदर, गिव ईच अदर टाइम, डिस्कस यू नो थिंग्स के जो आपको एक दूसरे के फ्लॉज लगते हैं, आपस में आहिस्ता आहिस्ता। पहले ही दिन शादी के ओवरनाइट कोई चेंज नहीं होता, फाउंडेशन ईयर्स होते हैं, पहले 2-3 साल एक दूसरे को समझने के, बेहतर बनाने and की, you shape each other, हाँ बेहतर बनाने की and कोशिश shape each other for the betterment of yourselves. या Evolve. सेल्फ केयर अगर करते हो तो अपने रिलेशनशिप की केयर करो, एक दूसरे को टाइम दो, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि समझो अगला क्या चाह रहा है। जैसे वही वाली बात, लड़कियां बड़ी आसानी से सिर्फ एक्सपेक्ट करती रहती हैं, मैं मतलब आई एम अ गर्ल बट आई से कि यार ये आएगा, ये हमें प्रोवाइड भी करेगा, ये जो मैं मांगूंगी देगा भी, मैं तो घर पे बैठूंगी प्रिंसेस, पापा की प्रिंसेस बनके। नहीं यार, वी कांट हैव दैट एटीट्यूड, स्पेशली इन दिस एरा। हम नहीं कर सकते, हमने देखना है वेयर वी हैव टू पुल आवर सॉक्स अप, वेयर वी कैन हेल्प आवर हस्बैंड्स एंड बी अ सपोर्टिव वाइफ एंड सपोर्टिव हस्बैंड्स की तो हमने बहुत बड़ी डिटेल में बात की है। सो आई थिंक ऑन दैट नोट हम लोग अली हैदर की तरफ लेके चलते हैं, देखते हैं उन्होंने कौन सा हस्बैंड एंड वाइफ के लिए गाना गाया है। आप लोग और मैं साइन ऑफ करते हैं। Till the next time, guys, you guys take care. That's Faraz saying. See you guys next time. And both of us saying tata. Bye bye. Assalamu alaikum everyone, this is Ali Haider Kazmi and I will be singing my original Kache Dhage. I hope you guys like it. राहों में मेरी यादें हैं तेरी, पर तू क्यों नहीं ओ अजनबी। वादे ये तेरे, इरादे मेरे, हो गया क्यों सभी यूं कहे। मेरी क्या थी खता, ना यूं मुझको सता, थी कहाँ वो खला, मुझको ये तो बता। ये कच्चे धागे जो हमने बांधे टूट गए सारे, अब मैं तेरे हवाले। वो वक्त प्यारे ओ जो थे गुजारे, बीत गए सारे, मैं तेरे हवाले। मिल जाए तू जहां, ओ ना दूं तुझको जाने, ओ ये बोले चांद सितारे, अब मैं तेरे हवाले। है दिल में तू बसा, रूह में छुपा रे, हूँ कहाँ अब मैं तुम्हारे, अब मैं तेरे हवाले। सुनता जाऊं मैं कितने बहाने, ओ है क्या ये बीच हमारे, अब मैं तेरे हवाले।